झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कई मुद्दों को लेकर बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है। वेल में पहुंचकर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। वहीं प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने राजेश कश्यप के बालू उठाव को लेकर नीति बनाने का मामला उठाया, तो लोबिन हेम्ब्रोम ने समता न्यायाधीश लागू करने का मामला उठाया। लोबिन हेम्ब्रोम के सवाल पर सरकार की ओर से मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि नियमावली बनाई जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब में कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से ही काम हो रहा है, तो वहीं सरकार के जवाब को लोबिन हेम्ब्रोम ने चुनौती दी। विधायक सीपी सिंह ने सदन में जारी गतिरोध गिनाए, कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं होने पर आपत्ति जताई। इस बीच सदन में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। वेल में बीजेपी विधायकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सभा की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय। जिस तरह से सदन की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है, क्या लगता है कि 12:30 बजे एक बार फिर से जो कार्रवाई शुरू होगी वो भी इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी? प्रिया, देखिए आज तीसरा दिन है और लगातार ये हंगामे के आसार जो थे वो देखने को मिल रहे हैं। और आज भी वही बृंची नारायण के द्वारा जैसे ही पूछा गया कि अब सरकार झारखंड में जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर चर्चा करे, नियोजन नीति पर चर्चा करे, चर्चा नहीं करना चाह रहे, चर्चा से भाग रही है। बीजेपी के जितने भी विधायक है वेल में जा रहे हैं, वेल में हो हंगामा कर रहे हैं। हो हंगामा करने के बाद सदन स्थगित हो जा रहा है। लेकिन कुछ प्रश्न किए गए हैं, कुछ लोबिन हेम्ब्रोम द्वारा एक प्रश्न पैसा कानून को लेकर पूछा गया मंत्री से कि पैसा कानून को लेकर झारखंड में क्या स्थिति है। तो मंत्री से जैसे जवाब देने लगे बीजेपी और हंगामा करने लगे। सरकार ने कुछ इस पे कड़ा रुख दिखाते हुए या कोई कानून के बारे में अच्छी जानकारी नहीं दे पाई, जिनका लोबिन हेम्ब्रोम भी खुश नहीं है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रोम सत्ता पक्ष के ही विधायक है और हमेशा मुखर वक्ता के तौर पे जाना जाते हैं। जो भी मुद्दा होता है वो मुद्दा को लेकर सरकार को घेरते आए हैं और जो मुद्दा है जनजीवन का जो मुद्दा है झारखंड का उसको लेके वो सरकार को पूछते भी है। बृंची नारायण हो, तमाम जो बीजेपी विधायक हो, वो सीपी सिंह हो, इन मुद्दे को लेके बात करना शुरू किया। लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जा सका प्रश्नकाल में, उसके अलावा कुछ भी वो काम नहीं हो पाया। अब देखने बात होगी कि जब विधानसभा का सत्र फिर दोबारा स्थगित होने के बाद जब स्टार्ट होता है तो कितना वो चल पाता है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। बजट जो हुआ उसको लेके, अनुपूरक बजट जो पास कराना है उसको लेके भी, और साथ 3 जो विधेयक है उनको लेके भी चर्चा करने जाने, वो तमाम मुद्दों के लिए भी चर्चा कब हो पाती है या नहीं वो देखने वाली बात है। लेकिन सरकार को कोसते हुए बीजेपी साफ साफ करेगी नियोजन नीति जो लेके आ रहे हैं उनको कंफर्म कराएं, चर्चा कराएं। लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा चाह रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर से चर्चा भाग रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन 3 दिन से स्थगित हो रहा है, हंगामेदार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक वीडियो वायरल हो रहा था। बाबूलाल मरांडी ने कल शाम को एक देर रात ट्वीट करते हैं। इरफान अंसारी का एक वीडियो है, कोई मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद वो उनको तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने के बाद वो क्या करते हैं, अपने उसको साफ कर लेते हैं, तुरंत कुछ सेकंड में साफ कर लेते हैं और वहां पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो कहते हैं कि मुझे आप लोग तो वोट देते नहीं, आप लोग वोट नहीं दीजिएगा फिर भी जीत जाएंगे। यानी वहां सारे लोग हिंदू लोग थे और वो उन लोगों को कह रहे आप लोग नहीं देते हैं और हम फिर भी जीत जाते हैं। इन मुद्दे को लेके तमाम बीजेपी विधायकों द्वारा यहाँ पे हो हंगामा शुरू कर दिया कि क्या इरफान अंसारी दंगा कराना चाहते हैं हिंदू मुसलमान को लेके। हमने नवरत्न सिंह के बयान लिया, सीपी सिंह जो विधायक हैं बीजेपी उनसे बात की और इरफान अंसारी का भी पक्ष जानने का काम किया। इरफान अंसारी का कहना है कि मॉर्फ किया गया है, एडिट किया गया है, बाबूलाल मरांडी ने जो ट्वीट किया है वो सत्यता नहीं है। तो हमने बोला कि आप इस वीडियो को लेकर क्या कहते हैं, वीडियो हम सभी धर्म को मानते हैं और वो चुनरी ओढ़ के आए थे। जब हमने ये क्वेश्चन किया आप चुनरी ओढ़ के बचने की कोशिश कर रहे हैं, बोला नहीं हम तो हमेशा ऐसे ही करते। तो हमेशा विवादों का नाता रहा है इरफान अंसारी का। कहीं ना कहीं वो वोट बैंक का हो सकता है वो अपना वो खेलना चाह रहे हो, लेकिन ये मुद्दा बन के आ गया है और ये मुद्दा अभी भी पूरे बीजेपी विधायक को तमाम पक्ष उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाले सदन द्वारा स्टार्ट होगा, कुछ मिनटों के बाद स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या सदन चल पाती है नहीं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जो 3 दिन के कार्यकाल अगर माना जाए तो कुछ भी नहीं कार्यकाल हो पाया। क्वेश्चन सेशन भी नहीं चल पा रहे। प्रश्नकाल जो होता है काफी अहम माना जाता है सदन के अंदर में। सदन के अंदर प्रश्नकाल इसलिए अहम माना जाता है कि विधायकों को जनता द्वारा चुन के भेजते हैं सदन के अंदर, सदन में जनताओं को ही मुद्दा लेकर क्वेश्चन करते हैं सरकार से, सरकार उसका आंसर देती है। तो तमाम मुद्दे को लेके क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं हो पा रहा है, सदन नहीं चल पा रही, जिसके कारण कहीं ना कहीं जन मुद्दे को लेके मुद्दा नहीं उठ पा रहा और सदन नहीं चल पा रही। प्रिया, धनंजय, बीजेपी के तरफ से
राज्य को, झारखंड राज्य को सूखा राज्य, सुखाड़ जो है घोषित करने की मांग भी की जा रही है सदन से। क्या लगता है कि अगली जो 12:30 बजे के बाद जो कार्रवाई शुरू होगी, इसमें फिर से बीजेपी ये मुद्दा उठाएगी? देखिए, झारखंड में अगर बात करें तो मानसून का सेशन चल रहा है, लेकिन झारखंड में कहीं भी बारिश नहीं हुई है। जो करीबन कहा जाए तो 40-50% की कम की बारिश दर्ज की गई है। और जो जितने भी झारखंड के कोने कोने की बात करें तो कहाँ के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखे में साफ कर दिया कि सूखाग्रस्त की और हम अग्रसर हो रहे हैं। 15 अगस्त तक के वेट करते हैं, 15 अगस्त का हम उस मुआयना करेंगे, उसके बाद इस विषय पे फैसला लिया जाएगा, सरकार द्वारा फैसला लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, रणधीर सिंह कृषि मंत्री थे, बीजेपी विधायक थे, और रणधीर सिंह ने साफ साफ कहा जो हम जिस मुद्दे पे चले थे उस मुद्दे पे किसानों को तकलीफ नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करके अपने एजेंडा चलाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों को ही दिक्कत हो रहा है और किसान खेती नहीं कर पा रही। रांची के अगर हम बाहर जाते हैं, ग्रामीण एरिया में जाते हैं या झारखंड के किसी भी जिले में जाते हैं तो बरसात नहीं होने के कारण जो बीज रोपा गया है, बीज का रोपा शुरू नहीं हो पाया है, जो खेत है फटना शुरू हो गया। यानी किसान आस लगा के बैठे हुए कि कहीं ना कहीं मुआवजा दिया जाए और कुछ उपाय करे, वैकल्पिक उपाय करे ताकि किसान खेती हो। झारखंड की जो आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, जितने भी हैं सारे लोग किसान पे ही डिपेंड रहते हैं और किसी नहीं होने कारण चाहे अब चारा नहीं खिला पाएंगे मवेशियों को, धान की कीमत बढ़ जाएगा और सुखाड़ घोषित होने के बाद कई तरीके के दिक्कतें, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो किसानों को अब कहीं ना कहीं घिसते हुए देखेंगे। तो किसान के लेके हमेशा पॉलिटिकल एजेंडा ही रहा है और किसान हमेशा पिसते रहा। इस बार देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार के द्वारा कितना राहत मिल पाता है और राज्य सरकार के द्वारा सदन में क्या कुछ बजट इसको राहत के तौर पर किसानों को दिया जाता है या नहीं। तमाम मुद्दे को देखने वाली बात होगी। अभी तक बादल पत्रलेखे के द्वारा कुछ ऐसा बताया नहीं गया। वो कई डीसी सभी जिलों के डीसीओ के साथ बैठक भी किए, सभी से डिटेल भी मांगा जा रहा है ताकि वहां उस जिले में क्या स्थिति, तमाम मुद्दे को आकलन किया जा सके। उस आकलन के बाद उस पे चर्चा किया जा सके और कुछ राशि भी भेजा जा सके। अब बहरहाल देखने वाली बात है क्या होता है। धनंजय, सीपी सिंह ने एक बात जो है सदन में उठाई थी कि प्रश्नकाल है, यहाँ सवाल जवाब तो होने चाहिए, लेकिन जो बैठक हुई थी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले, जो बैठक सभी दलों की बुलाई गई थी, उस दौरान विपक्ष ने कहा कि हमने 3 मुद्दे जो है वो सामने रखे थे और उन मुद्दों पर अभी तक चर्चा नहीं हो रही है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का मुख्य मुद्दा रहा है। देखिए, सभी विधायक, सीपी सिंह की बात कर, बीजेपी के तमाम विधायक जो है, बिरिंची नारायण हो, रणधीर सिंह है और अनंत ओझा, अमित मंडल या नवीन जायसवाल, तमाम जो बाबूलाल मरांडी, सभी लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा होनी चाहिए। उसी को लेके सदन नहीं चल पा रहा है। सदन इस मेन मुद्दा है नहीं चलने का कि सदन स्टार्ट होने से पहले सुभाष मुंडा का हत्या हुआ, उसके बाद कई घटनाएं ऐसे घटी झारखंड के क्षेत्र में, महिलाओं को नंगा घुमा के मार पीटा किया गया, चैन छीनते की घटना हो गया, उसके बाद एक जमीन कारोबारी को गोली मार दी गई, आदिवासी महिलाओं जो थी चाईबासा साइड में उनके साथ मारपीट की गई, रूबिका पढ़ायन उनके साथ घटना घटी। साथ ही साथ कई ऐसे घटनाएं हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल खड़ा किया झारखंड पे और उसी तमाम मुद्दे को लेके बीजेपी का चर्चा करना चाहती है, मुख्यमंत्री से जवाब चाहती है। क्या व्यवस्था किए हैं, क्या इस पे आप आंसर दे पा रहे हैं? लॉ एंड व्यवस्था सुधारने के लिए आम जनता जो परेशान, आम जनता जो डर रहे हैं, उनको लेके क्या व्यवस्था की? तो सरकार की तरफ से सही जवाब नहीं मिलने के कारण बीजेपी और हंगामेदार हो गई है और वेल में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वेल में जाके बैठ जा रहे हैं। मजबूरन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो को सदन को स्थगित करना पड़ जा रहा है और स्थगित करने के बाद फिर सेशन शुरू होती है, फिर हंगामेदार होता है, फिर स्थगित हो जाती है। अभी तक जो सेशन देखा जाए तो ना के बराबर ही चला, गिना चुना विधायकों का क्वेश्चन पूछा जा सका है और उससे भी विधायक संतुष्ट नहीं है आंसर से। बहरहाल अब देखने वाली बात होती है कि अब स्टार्ट होगा तो कितने क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा और कितने क्वेश्चन का आंसर सरकार की तरफ से दिया जाता है। अब कुछ देर बाद सेशन स्टार्ट हो जाएगा, देखने वाली बात होगी। चलिए धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप